हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। स्वागत है आपका इस चैनल में और मैं नंद किशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी। आज बच्चों क्लास 12th का एक बहुत बड़ा यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिस यूनिट का नाम है इकोलॉजी। और बच्चों इस इकोलॉजी यूनिट में 3 चैप्टर है। पहले 4 चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब 3 चैप्टर है बच्चों। ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बच्चों बहुत हाईली वेटेज वाला चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। अरे जब मेरे से आप इकोलॉजी पढ़िएगा बच्चों तो कहिएगा सर क्या पढ़ाए, और मजा आ गया एकदम। तो आओ बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर इकोलॉजी। और इकोलॉजी को बच्चों मैं आपके ब्रेन में 100% सेट कर दूंगा और आप भी याद रखोगे कि बच्चों किस टीचर से मैंने इकोलॉजी पढ़ा था। आइए बच्चों सुनना, जो इकोलॉजी है बच्चों, इकोलॉजी बच्चों ये ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन है। इकोलॉजी बच्चों ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के बीच का इंटरेक्शन है। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन को ही बच्चों अपन इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। सुनना, ऑर्गेनिज्म बच्चों प्लांट भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म बच्चों प्लांट भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म बच्चों एनिमल भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म बच्चों माइक्रोब्स भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स भी हो सकता है। हमको बच्चों ऑर्गेनिज्म टर्म समझ में आ गया, लेकिन हमको अभी तक ये नहीं समझ में आ गया, अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन हो रहा है। और इस बात को समझने के लिए बच्चों आपको एनवायरमेंट टर्म समझना पड़ेगा। क्या है एनवायरमेंट? जो आपकी सराउंडिंग है वही आपका एनवायरमेंट है। सराउंडिंग मतलब बायोटिक और ए बायोटिक है बच्चों। और इस एनवायरमेंट में बच्चों 2 चीज आएगा, एक तो है बच्चों ए बायोटिक है और दूसरा कौन है बच्चों? बायोटिक है बच्चों, बायोटिक है, बायोटिक। अच्छा, ए बायोटिक के अंदर कौन कौन आएगा? ए बायोटिक के अंदर बच्चों लाइट आएगा, ए बायोटिक के अंदर बच्चों टेम्परेचर आएगा, ए बायोटिक के अंदर बच्चों वाटर आएगा, ए बायोटिक के अंदर बच्चों सॉइल आएगा, ए बायोटिक के अंदर बच्चों कौन आएगा? एयर आएगा, एयर आएगा। और बच्चों बायोटिक के अंदर वही तीनों आएंगे बच्चों, वही तीनों का मतलब प्लांट्स है, वही तीनों का मतलब एनिमल्स हैं, और वही तीनों का मतलब बच्चों क्या है? माइक्रोब्स है बच्चों। और हमको ऑर्गेनिज्म भी समझ में आ गया, हमको एनवायरमेंट भी समझ में आ गया, लेकिन हमको अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है। और इस बात को समझने के लिए बच्चों आपको इकोलॉजी टर्म को ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो बच्चों आपको क्या करना है? इकोलॉजी टर्म को ही बच्चों ब्रेक करना पड़ेगा, इकोलॉजी टर्म को ही बच्चों ब्रेक करना पड़ेगा। और इकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकोलॉजी बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है ओइकूस, एक का नाम है बच्चों ओइकूस, और दूसरे का नाम है बच्चों लोगोस, लोगोस, लोगोस। ओइकूस का मतलब होता है बच्चों होम या हैबिटेट कह दीजिए, होम या बच्चों हैबिटेट कह दीजिए। लोगोस का मतलब बच्चों स्टडी होता है, लोगोस का मतलब स्टडी। ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो फॉरेस्ट भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट ग्रासलैंड भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट पॉन्ड भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डेजर्ट भी हो सकता है। तो बच्चों ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या क्या हो सकता है? तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बच्चों फॉरेस्ट हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बच्चों ग्रासलैंड हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बच्चों पॉन्ड हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बहुत कुछ हो सकता है। आइए बच्चों मैं आज आपको इकोलॉजी समझाने के लिए बच्चों, आज मैं आपको इकोलॉजी समझाने के लिए बच्चों मैं फॉरेस्ट का एग्जांपल लेता हूं, फॉरेस्ट का एग्जांपल। और मैं अगर आपसे यह पूछता हूं कि ये बताइए कि बच्चों फॉरेस्ट किससे मिलके बना है, तो बच्चों फॉरेस्ट भी किससे मिलके बना है? फॉरेस्ट भी बच्चों किससे मिलके बना है? तो फॉरेस्ट भी बच्चों बायोटिक और किससे मिलके बना है बच्चों? ए बायोटिक से मिलके बना है, ए बायोटिक से। बायोटिक के अंदर बच्चों वही 3 चीज आएंगे। बायोटिक के अंदर बच्चों प्लांट्स आ रहा है, बायोटिक के अंदर बच्चों एनिमल्स आ रहे हैं, बायोटिक के अंदर और कौन आएगा बच्चों? माइक्रोब्स आ रहा है, माइक्रोब्स आ रहा है। ए बायोटिक के अंदर यही सारे फैक्टर है, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, एयर है। अब आइए बच्चों मैं आपको समझाता हूं कैसा इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में। सुनना बच्चों, जब लाइट आती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है,
ए बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो गया, और जब प्लांट खाना बनाएगा तो बच्चों उसे एनिमल खाएगा, बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो गया, और जब ये दोनों मर जाएंगे बच्चों तो उसे माइक्रोब्स फीड करेगा, माइक्रोब्स की एक्टिविटी से मिनरल सॉइल में आएगा, वापस से बच्चों प्लांट के पास चला जाएगा, और ये जो इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों, इसी इंटरेक्शन को अपन इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। एक चीज और सुनना बच्चों, इंटरेक्शन में बच्चों आपको दो चीज दिख रहा होगा, ए बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन, बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन बच्चों इकोलॉजी है। और हमारे इकोलॉजी में कभी भी इंटरेक्शन ए बायोटिक का ए बायोटिक के साथ नहीं हो सकता। जब लाइट आएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बात सही है, लेकिन इकोलॉजी में कभी भी इंटरेक्शन ए बायोटिक का ए बायोटिक के साथ नहीं हो सकता। हमेशा अगर इंटरेक्शन होगा तो बायोटिक जरूर आएगा, चाहे बायोटिक ए बायोटिक के साथ है, चाहे बायोटिक बायोटिक के साथ है। और ये जो इंटरेक्शन आपको दिख रहा है बच्चों, इसी इंटरेक्शन को अपन इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। तो इस इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि इस इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, तो इस इंटरेक्शन में बच्चों ए बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ए बायोटिक का बच्चों बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, और बच्चों बायोटिक के साथ बच्चों बायोटिक का इंटरेक्शन हो रहा है। और मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा बच्चों, हमारे इकोलॉजी में कभी भी ए बायोटिक इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ए बायोटिक इंटरेक्शन होता है लेकिन इकोलॉजी में डील नहीं होता है। तो आपको इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन समझ में जरूर आया होगा कि इकोलॉजी क्या है। अब बच्चों हम इकोलॉजिकल ऑर्डर को समझते हैं बच्चों, कुछ इकोलॉजिकल ऑर्डर है, आइए उसे समझते हैं बच्चों। देखना थोड़ा ध्यान से, एकदम टॉपिक बच्चों ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा भैया, मजा आ जाएगा। जैसे मूवी देखने में आपको मजा आता है ना, वैसे भैया हमारा चैप्टरवा पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा, हमसे हमारा टॉपिक पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा। कहोगे सर फिल्म वाली फील दिला रहे हो आप एकदम। आइए सबसे पहले इकोलॉजिकल ऑर्डर में बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म। एक चीज और देखो बच्चों, थोड़ा ध्यान से एक चीज और देखना कि जब मैंने इकोलॉजी स्टार्ट किया है तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म लिखा है। इंटरेक्शन इससे पहले भी तो हो रहा है, एटम इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल से बच्चों सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन रहा है। लेकिन बच्चों मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्यों लिखा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। अब आप कहिएगा सर स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो सेल है, बच्चों ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर होता है, 5 किंगडम का प्रोटिस्टा आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो बच्चों जो ऑर्गेनिज्म है ये भी क्या है बच्चों, ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों ये भी क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब सुनना, इकोलॉजिकल ऑर्डर में बच्चों हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। बच्चों अगर अकेला एक है तो बच्चों उसे ऑर्गेनिज्म के नाम से पुकारेंगे। ऑर्गेनिज्म जो होता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म छोटा भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म बच्चों यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म बच्चों और क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म बच्चों मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो अगर अकेला एक है तो उसे ऑर्गेनिज्म के नाम से पुकारेंगे। लेकिन बच्चों जब इसी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आ जाएगा, तो उस ग्रुप को बच्चों अपन किस नाम से पुकारेंगे, उस ग्रुप को अपन बच्चों किस नाम से पुकारेंगे, उस ग्रुप को बच्चों अपन पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं, पॉपुलेशन के नाम से पुकारेंगे, पॉपुलेशन के नाम से। और जब डिफरेंट पॉपुलेशन आ जाएगी बच्चों, जब डिफरेंट पॉपुलेशन आ जाएगा मेरे चैंपियन, जब डिफरेंट पॉपुलेशन आ जाएगा बच्चों, तो उसी को अपन कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। यहां पे ए भी है, यहां पे बी भी है, यहां पे बच्चों सी भी है, यहां पे डी भी है। तो बच्चों जब डिफरेंट पॉपुलेशन आएगा, कैसा पॉपुलेशन आ रहा है बालक, जब डिफरेंट पॉपुलेशन आएगा बच्चों तो इसी को हम कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। अब सुनना,
जब बच्चों बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, जब बच्चों बायोटिक और एबायोटिक बच्चों आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो उसको हम किस नाम से पुकारेंगे? इकोसिस्टम के नाम से पुकारेंगे। इकोसिस्टम का मतलब जब जब बच्चों ए बायोटिक और बायोटिक बच्चों जब आपस में इंटरेक्ट करने लगेगा, तो इसी को अपन इकोसिस्टम के नाम से पुकारेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने बोला ये एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से अच्छा मैं एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, एक पॉन्ड है, तो बताइए पॉन्ड किससे मिलके बना होगा? तो बच्चों पॉन्ड भी किससे मिलके बना है? पॉन्ड भी बच्चों बायोटिक से मिलके बना है। और किससे मिलके बना है? ए बायोटिक से मिलके बना है। ए बायोटिक। बायोटिक के अंदर कौन कौन आएगा? बायोटिक के अंदर प्लांट आएंगे, एनिमल आएगा, माइक्रोब्स आएगा। ए बायोटिक के अंदर लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है और कौन है? एयर है। ऐसे मान लेना बच्चों कि इस पॉन्ड के बाहर की तरफ एक छोटा सा बच्चों फॉरेस्ट है, एक छोटा सा बच्चों फॉरेस्ट है, और उधर की तरफ बच्चों एक छोटा सा ग्रासलैंड है। एक छोटा सा बच्चों क्या है? ग्रासलैंड है। एक छोटा सा बच्चों ग्रासलैंड है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताइए बच्चों फॉरेस्ट किससे मिलके बना है, तो फॉरेस्ट भी बच्चों बायोटिक और किससे मिलके बना है? ए बायोटिक से। बायोटिक के अंदर कौन कौन आएगा? प्लांट आएंगे, एनिमल आएगा, माइक्रोब्स आएंगे। और ए बायोटिक के अंदर लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है और एयर है। अगर मैं फिर आपसे पूछता हूं कि ये बताइए बच्चों ग्रासलैंड किससे मिलके बना है, तो ग्रासलैंड भी बच्चों बायोटिक और किससे मिलके बना है? ए बायोटिक से मिलके बना है। और बायोटिक के अंदर प्लांट आएंगे, एनिमल आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे। ए बायोटिक के अंदर लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है और एयर है। शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, सुनना थोड़ा इधर ध्यान से, इधर सुनना। पॉन्ड के बायोटिक पॉन्ड की कम्युनिटी है, पॉन्ड के बायोटिक पॉन्ड की कम्युनिटी है। और जब बायोटिक और ए बायोटिक आपस में इंटरेक्ट करेगा, तो इसे आप क्या कहिएगा बच्चों? पॉन्ड इकोसिस्टम के नाम से पुकारोगे, पॉन्ड इकोसिस्टम। अब सुनना बच्चों थोड़ा ध्यान से। बच्चों मैंने इधर भी लिखा है प्लांट, मैंने इधर भी लिखा है प्लांट, मैंने इधर भी लिखा है प्लांट। तीनों जगह टर्म एक है, प्लांट प्लांट प्लांट। लेकिन क्या तीनों जगह प्लांट का टाइप एक जैसा है? नहीं, अलग अलग है। बच्चों मैंने इधर भी लिखा है एनिमल, मैंने इधर भी लिखा है एनिमल, मैंने इधर भी लिखा है एनिमल। तीनों जगह टर्म एक है, एनिमल एनिमल एनिमल। लेकिन क्या तीनों जगह एनिमल का टाइप एक जैसा है? नहीं। समझ में आ रहा है? मैंने इधर भी बच्चों लिखा है टेम्परेचर, मैंने इधर भी लिखा है टेम्परेचर, मैंने इधर भी लिखा है टेम्परेचर। टर्म एक है, टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर। लेकिन क्या तीनों जगह टेम्परेचर का रेंज एक जैसा है कि अलग अलग? अलग अलग है। तो किसी भी एरिया में सबसे पहले बच्चों टेम्परेचर डिसाइड होगा। जैसा टेम्परेचर वैसा प्लांट, जैसा प्लांट वैसा माइक्रोब्स अपने आप दौड़ के आएगा। तो किसी भी एरिया में सबसे पहले बायोटिक डिसाइड होगा कि ये बायोटिक, तो किसी भी एरिया में बच्चों सबसे पहले बायोटिक डिसाइड होता, ए बायोटिक डिसाइड होगा। और ए बायोटिक में भी सबसे पहले कौन डिसाइड होगा? टेम्परेचर। जैसा टेम्परेचर वैसा प्लांट, जैसा प्लांट वैसा एनिमल अपने आप दौड़ते हुए आएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो बच्चों ये रहा इकोसिस्टम। और अगर हम बच्चों इसी इकोलॉजिकल ऑर्डर में आगे की तरफ चले जाएं, तो बच्चों जब हम लार्ज इकोसिस्टम की बात करेंगे बच्चों, लार्ज इकोसिस्टम, तो उसको हम बच्चों बायोम कहते हैं। बायोम कहते हैं बच्चों। लार्ज इकोसिस्टम को बच्चों हम क्या कहेंगे? बायोम के नाम से पुकारेंगे, बायोम के नाम से पुकारेंगे। जैसे मैंने बोला पॉन्ड, तो पॉन्ड एक इकोसिस्टम है। मैंने बोला ओशियन बायोम है, बड़ा इकोसिस्टम है। मैंने आपसे बोला फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, मैंने बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो वो एक बायोम है, क्योंकि बच्चों वो लार्ज इकोसिस्टम है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बच्चों, तो ओशियन क्या हो गया बच्चों? ओशियन बच्चों बायोम है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बच्चों क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बच्चों क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बच्चों क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम है। और जब हम ग्लोबल इकोसिस्टम की बात करेंगे बच्चों, जब ग्लोबल इकोसिस्टम की बात होती है, तो उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर के नाम से पुकारेंगे। और बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है बालक? ग्लोबल इकोसिस्टम है बच्चों, ग्लोबल इकोसिस्टम है। ग्लोबल इकोसिस्टम का मतलब बायोस्फीयर, और इसमें सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ का मतलब हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, सब कुछ आ जाएगा।
जब तक आपसे कुछ नहीं पूछा गया है, एग्जामिनर ने आपसे बोला है इकोसिस्टम, तो आपको ये सोचना है इकोसिस्टम, ये वाला इकोसिस्टम सोचना है आपको। जब आपसे बोला गया लार्ज इकोसिस्टम, तो बच्चों बायोम को सोचना है। और जब आपको बोल दिया गया बच्चों ग्लोबल इकोसिस्टम, तो किस नाम से पुकारोगे? बायोस्फीयर के नाम से आप पुकारिएगा। तो सबसे पहले बच्चों इकोलॉजिकल ऑर्डर अकेला एक है तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है तो पॉपुलेशन, बच्चों डिफरेंट पॉपुलेशन है तो कम्युनिटी, बायोटिक एबायोटिक का इंटरेक्शन है तो इकोसिस्टम, लार्ज इकोसिस्टम है तो बच्चों बायोम, और ग्लोबल इकोसिस्टम है तो बच्चों क्या कहिएगा? बायोस्फीयर के नाम से पुकारोगे, बायोस्फीयर के नाम से। अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर तीनों इकोसिस्टम है? बिल्कुल है भैया। ये लार्ज है तो ये ग्लोबल इकोसिस्टम है, मतलब ये भी इकोसिस्टम, ये भी इकोसिस्टम, ये भी इकोसिस्टम। तो आप बताइए बच्चों इकोलॉजिकल ऑर्डर टोटल कितना है बच्चों? 4 है, 1 2 3, और इन तीनों को मिला के बच्चों 1 कहिएगा। तो इकोलॉजिकल ऑर्डर कितना है बालक? मुंह से बोलो रे जल्दी, इकोलॉजिकल ऑर्डर कितना है? इकोलॉजिकल ऑर्डर कितना है बच्चों? 4 ही है। पहला कौन है बच्चों? पहला है ऑर्गेनिज्म। पहला कौन है बालक? ऑर्गेनिज्म। दूसरा कौन है बच्चों? पॉपुलेशन। दूसरा कौन है? पॉपुलेशन। तीसरा कौन है बच्चों? तीसरा है कम्युनिटी। तीसरा कौन है बच्चों? कम्युनिटी। और चौथा बच्चों कौन है? इकोसिस्टम। चौथा कौन है बच्चों? इकोसिस्टम। और लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक ने बच्चों इकोसिस्टम में भी मेंशन कर दिया है, बायोम मेंशन कर दिया है बच्चों, बायोम। अब आप कहिएगा सर एनसीईआरटी बायोस्फीयर भी तो लिख सकती है। बिल्कुल, अरे ये भी इकोसिस्टम है, ये भी इकोसिस्टम है, ये भी इकोसिस्टम है। एनसीईआरटी की मर्जी भैया, वो जो मन करे वो लिखे, और जो लिखेगी वही तो हम पढ़ाएंगे आपको। हम एनसीईआरटी से बढ़ के नहीं है भैया, हम वही चीज पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है। तो बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा तो आप कितना कहिएगा? 4, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम में भी किसको फॉलो करना है? तो बायोम को फॉलो करिएगा। अब एक चीज और सुनना बच्चों, इधर इधर सुनना बच्चों, इधर देखना थोड़ा ध्यान से। आइए मजे मजे से आपको पढ़ाता हूं बच्चों, इधर सुनना बच्चों। इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है बच्चों, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम और बायोम के बीच में बच्चों, इकोसिस्टम और बायोम के बीच में एक और एरिया है बच्चों जिसको हम लैंडस्केप के नाम से पुकारेंगे। लैंडस्केप कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लैंडस्केप किसके बीच में आ रहा है, तो लैंडस्केप बच्चों है इकोसिस्टम और बायोम के बीच में आने वाले स्ट्रक्चर को बच्चों हम लैंडस्केप के नाम से पुकारेंगे। क्या होता है रे लैंडस्केप? आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लो बच्चों ये एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, और ये बहुत बड़ा एरिया बच्चों बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है बच्चों। ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत बड़े बड़े बच्चों माउंटेन है। और इसी बहुत बड़े एरिया में बच्चों छोटा सा फॉरेस्ट है। इसी बच्चों एक बहुत बड़े एरिया में छोटा सा डेजर्ट है। इसी बच्चों एक बहुत बड़े एरिया में बच्चों एक छोटा सा ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड है बच्चों। और इसी बहुत बड़े एरिया में एक छोटा सा पॉन्ड है बच्चों। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बहुत बड़े एरिया में ये डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम ही बच्चों लैंडस्केप कहलाएगा। एक बहुत बड़ा एरिया है जो माउंटेन से घिरा हुआ है, और बच्चों एक बहुत बड़े इकोसिस्टम के अंदर, एक बहुत बड़े एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम ही बच्चों लैंडस्केप कहलाएगा। तो लैंडस्केप का डिफिनेशन है ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्री। यही बच्चों इकोसिस्टम है, यही बच्चों लैंडस्केप है। तो लैंडस्केप क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया जो चारों तरफ से बच्चों नेचुरल बाउंड्री से घिरा हुआ है, और उस बहुत बड़े एरिया में बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, उसी को बच्चों हम लैंडस्केप के नाम से पुकारेंगे। तो लैंडस्केप क्या है बच्चों? लैंडस्केप है ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रुप of different ecosystem, group of different ecosystem surrounded by natural boundary, surrounded by natural boundary बच्चों, surrounded by natural surrounded by बच्चों natural boundary,
सराउंडेड बाई नेचुरल बच्चों बाउंड्री ही, सराउंडेड बाई नेचुरल बाउंड्री ही बच्चों लैंडस्केप कहलाएगा। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये जो माउंटेन आपको दिख रहा है ये भी तो एक इकोसिस्टम है। बिल्कुल इकोसिस्टम है, मैंने मना कहा किया इकोसिस्टम नहीं है। पानी की एक बूंद भी अपने आप में इकोसिस्टम है। पानी की बूंद में पानी है बायोटिक, उसमें माइक्रोब्स, बायोटिक इंटरेक्शन इकोसिस्टम है बच्चों। तो ये रहा बच्चों इकोसिस्टम का छोटा सा डिफिनीशन है बच्चों, और एनसीईआरटी बुक को मैं फॉलो करके पढ़ाऊंगा बच्चों, और जो जो टॉपिक को एनसीईआरटी ने स्किप कर दिया है बच्चों हम उसको फॉलो नहीं करेंगे बच्चों, नहीं करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको मजा लगा हो, अगर आज का वीडियो आपको जबरदस्त, शानदार, खतरनाक, भौकाली लगा हो, तो जरूर बच्चों हमारे सम्मान में, हमारे रिस्पेक्ट में एक लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में, तो पॉपुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। बाय बाय।